जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए नल एवं टंकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम देख चुके थे। एक टैंक को भरने में 3 पाइप ए, बी और सी द्वारा लिया गया समय क्रमशः 5:3:6 के अनुपात में है। जब पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 9 से 3/8 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। बी और सी एक साथ कितने समय में टैंक को पूरी तरह से भर देंगे, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 12/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए, बी और सी को कितना समय लग रहा है, 5:3:6 के अनुपात में जो है समय लग रहा है एक टैंक को भरने के लिए। यहाँ हम लिख लेते हैं ए को जो समय लग रहा है 5 लग रहा है, अनुपात में है ये। ए को समय लग रहा है 5, बी को समय लग रहा है 3 और सी को जो समय लग रहा है वो लग रहा है 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों की जो है क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना निकल आएगा, 6×5 = 30। 30 में जो है तीनों का भाग चले जाएगा, 30 इसका इनका एलसीएम निकल आएगा। 5×6 हो जाएगा 30, 3×10 30 और 6×5 30। यहाँ पर जो है इन तीनों की क्षमता निकल आई है। ए की क्षमता कितनी है, ये जो है इनकी क्षमता है। ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता जो है 10 है, सी की क्षमता जो है ये 5 है। क्षमता का मतलब इस तरह से भी हम मान सकते हैं कि 6 लीटर जो है 1 मिनट में ए जो है ये 6 लीटर 1 मिनट में भर रहा है। उसी तरह से बी जो है 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है और सी जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 9 से 3/8 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो सबसे पहले हम ए धन बी के द्वारा, ए और बी के द्वारा कितना पानी भरा गया ये निकाल लेते हैं। तो ए धन बी के द्वारा किया गया कुल कार्य या हम बोल सकते हैं कि ए और बी के द्वारा भरा गया कुल पानी कितना होगा। तो इनकी जो है इसका एक सूत्र होता है कि क्षमता गुणित इन दोनों की क्षमता गुणित इन दोनों को लगने वाला समय। तो यहाँ पर देखिए दोनों की क्षमता कितनी है, तो ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 10 है। दोनों की क्षमताओं का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी निकल आएगी, 16, 10 और 6 16। और समय कितना लग रहा है इनको, तो समय यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 से 3/8 घंटे लग रहे हैं। अर्थात 8 9 72 और 3 75, 75/8 घंटे इनको लग रहे हैं। 75/8 यहाँ से काट देते हैं इसे, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 75 दूनी 150 या 150। तो 150 जो है इन ए और बी के द्वारा जो है कितना पानी भरा गया, टोटल 150 लीटर पानी जो है इन ए और बी के द्वारा जो है भरा गया है। अब बताना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बी और सी एक साथ कितने समय में टैंक को पूरी तरह से भर देंगे। जिस तरह से हमने ए और बी का निकाले उसी तरह से बी और सी का निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी और सी का अपने को एक साथ काम निकालना है। तो बी और सी का एक साथ जो काम होगा, या बी और सी कितने लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि टैंक की क्षमता ही कितनी है, 150 लीटर की क्षमता है। तो बी और सी के द्वारा भी जो है 150 लीटर पानी भरा जाएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि बी और सी एक साथ कितने समय में टैंक को पूरी तरह से भर देंगे। तो यहाँ अपने को निकालना क्या है, इन दोनों का समय निकालना है। तो इन दोनों की क्षमता भी देख लेते हैं कि इन दोनों की क्षमता कितनी है। तो बी की क्षमता जो है 10 है, सी की क्षमता जो है 5 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये सूत्र है कि ए धन बी का कुल कार्य, मतलब बी यहाँ पर ए धन बी की जगह में बी और सी हो जाएगा। बी और सी का कुल कार्य कितना दिया है, 150 दिया है। इन दोनों की क्षमता और इन दोनों का बी और सी का जो है समय। तो अपने को समय निकालना है, तो ये हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना है इनका, तो बी और सी का कुल कार्य है 150 और इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता 10 है, सी की क्षमता 5 है। 10 और 5 15, यहाँ से काट देते हैं। 15 × 150, तो 10 घंटे जो है किसे लगेंगे, 10 घंटे
ये बी और सी को लगेंगे और यही क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नल ए नल बी से 50% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ टैंक भरने में 96/5 घंटे लगाते हैं, तो अकेले नल ए को भरने में कितना समय लगेगा। एमपी पटवारी 28/3/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नल ए जो है नल बी से 50% अधिक कुशल है। नल ए जो है यहाँ लिख लेते हैं ए और बी, बी का मान, नल ए जो है नल बी से 50% अधिक कुशल है। बी से बोला है यहाँ पर, इसलिए हम बी को मान लेते हैं। अब क्या मानेंगे हम, प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में दिया है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। जब b का मान 100 हो जाएगा तो a का मान कितना होगा, a जो है b से 50% अधिक है। अधिक है मतलब प्लस कर देते हैं, 50 को प्लस कर देंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अर्थात a की जो क्षमता होगी वो कितनी है, 150 है, और b की क्षमता कितनी है, 100 है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा किस तरह से करेंगे, तो इनमें किसी भी संख्या का भाग दिया जा सकता है। भाग देना है तो दोनों में देना पड़ेगा, एक में नहीं देना है अपने को, दोनों में देना है। गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो है दोनों में अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर छोटा करने के लिए हम इनमें भाग करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इन्हें काट देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम यदि 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 3 15। मतलब ए की जो कैपेसिटी निकल के आई है, ए की है 3 और बी की कितनी है, 2 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को जब एक साथ चालू किया जाता है तो एक साथ टैंक भरने में कितना समय लेते हैं, 96/5 घंटे का समय लेते हैं। यहाँ पर हम ए धन बी के द्वारा, ए और बी के द्वारा कुल कार्य निकाल लेते हैं, या ए और बी जो है इस टैंक में कितना पानी भरेंगे ये निकाल लेते हैं। तो ए धन बी का कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने अभी क्वेश्चन में किए थे, एक फार्मूला लगाए थे, कौन सा, कि क्षमता गुणित समय। तो यहाँ पर भी जो है वही लग जाएगा। अब इन दोनों की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5, क्षमता हो जाएगी इनकी 5, और समय कितना लग रहा है इनको, 96/5। 96/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये 96 जो है, 96 इसे हम लीटर में मान लेते हैं। 96 लीटर जो है टैंक की क्षमता है। 96 लीटर क्या है, टैंक की क्षमता है। अब भरना किसको है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अकेले नल ए को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए की जो क्षमता होगी उसका जो है टैंक की क्षमता में भाग दे देंगे। अब ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता 3 है, टैंक की क्षमता जो है 96 है, और ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता 3 है। यहाँ पर काट देते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6। 32 घंटे जो है किसे लगेंगे, ये ए को लगेंगे 32 घंटे, और यही जो है इसका, इस क्वेश्चन का जो है क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी पाइप एक साथ किसी टंकी को 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन यदि इन पाइप को अलग अलग खोला जाए तो पाइप ए जो है बी से 20 घंटे कम लेता है। ए अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा ये बताना है। एमपी पटवारी 19/4/23 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम ऑप्शन देखकर जो है हल करेंगे। यदि हम ए का मान निकालना है अपने को, ए अकेले जो है टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ए का मान यदि हम 15 मान के चलते हैं, ए का मान यदि हम 15 मान के चलते हैं तो बी का मान कितना आएगा। तो देखिए ए जो है ये बी से 20 घंटे कम समय लेता है, अर्थात बी जो है ये ए से 20 घंटे अधिक समय लेगा। तो ए का मान 15 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान जो है 20 अधिक कर दीजिए इससे, तो बी का मान जो है 35 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम सेकेंड ऑप्शन को लेके चलते हैं तो ए का मान कितना है, ए का मान यदि 30 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को लेके चलते हैं, ए का मान यदि 20 है तो बी का मान कितना होगा, 40 होगा। ए का मान फोर्थ ऑप्शन में 10 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इन चारों में हम क्या करेंगे, ए और बी की जो है कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। चारों में जो है एलसीएम निकालेंगे। अब 15 और 35 का एलसीएम कितना निकल आएगा, 150 इनका एलसीएम निकल आएगा। 15 में 105 का भाग कितने बार जाएगा, तो 15 साथी जो है 105 7 बार ये चले जाएगा, और 35 3 105 ये 3 बार चले जाएगा। उसी तरह से जो है 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 150 निकल आएगा।
30 का भाग जो है यहाँ पर 5 बार जाएगा और इनका भाग 50 का भाग जो है ये 3 बार जाएगा। 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 40 आएगा, 20 दूनी 40, 40 एका 40। उसी तरह से जो है 10 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 30 आएगा, 10 तिरी 30 और 30 एका 30। अब यहाँ पर जो है ए और बी की कैपेसिटी को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगी 7 और 3 10, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4। अब देखिए इतना करने के बाद में अपने को निकालना क्या है, तो निकालना क्या है अपने को कि ए और बी के द्वारा कितना समय लिया गया होगा। ए और बी के द्वारा जो है क्वेश्चन में तो दिया है कि ए और बी के द्वारा जो है 13 से ही 1/3 घंटे का समय लगता है दोनों के द्वारा। तो अपने को यहाँ पर जो है 13 से ही 1/3 लाना है। तो किस तरह से लेके आएंगे हम, किस तरह से निकालेंगे, तो कुल क्षमता में जो है इनकी कैपेसिटी का हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। हमेशा जो है इसी तरह से करते आए हैं कि कुल क्षमता में जो है इनकी कैपेसिटी का भाग देते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन इस तरह से है जिसमें जो है इनका मान जो है 13 से ही 1/3 आ रहा है। यहाँ पर 40/3 है तो यहाँ पर आ सकता है। तो ये हो जाएगा 13 बार 13 39, 13 39, यहाँ ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 13 39, 13 से ही 1/3। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात जो है ए का मान कितना होगा, ए का मान 20 होगा और बी का मान कितना होगा 40 होगा। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या कहा गया था कि ए अकेले जो है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा 20 घंटे का समय लगेगा। और ऑप्शन में कहां पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बाकी ये क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।